नमस्कार साथियों चैनल पर आपका स्वागत है। ज्ञान मिरर चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है ये उन आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर्स के लिए जो कि इंतज़ार में थे कि 3 मई को उनका रिजल्ट आ जाएगा या उनके केस की सुनवाई हो जाएगी। साथियों, बहुत बड़ी है, इस वीडियो को अंत तक देखें और केस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अतः वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, आपको पता है कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस वर्स्ट होती जा रही हैं और हमारे बहुत सारे सितारे हमें छोड़कर भी जा रहे हैं। तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है कि जो हाई कोर्ट के केसेस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आप देखिए, जो हमारी डेट 3 मई की डेट थी उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा इन सभी चीज़ों का। तो यहाँ पर देखिए, लॉकडाउन चल रहा है कई जगह पे। हरियाणा में जैसे हरियाणा में 9 स्टेट पर जो 9 हमारे डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। इसी तरह के हालात चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए, जो जजेस की सेफ्टी के लिए और जो दूसरे स्टाफ मेंबर की सेफ्टी के लिए ये कदम उठाए गए हैं कि कोर्ट का जो कार्य है वो रोक दिया गया है। साथियों, काफ़ी हद तक उसको कम कर दिया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी उनकी कटौती की गई है। फिर जो छुट्टियां भी, जो हाई कोर्ट की छुट्टियां भी आने वाली थी, तो इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा पड़ा है इनकी हियरिंग पर। और सबसे बड़ा इफेक्ट है ड्राइंग टीचर भर्ती के ऊपर, जो कि सभी कैंडिडेट्स इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हुए थे। आप अपनी राय ज़रूर बताते रहे कमेंट बॉक्स में कि क्या जो मैं बता रहा हूँ उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो ड्राइंग टीचर इस पे टकटकी लगाए बैठे थे और इंतज़ार में थे कि 3 तारीख को कोई फेवरेबल चीज़ आए और उनको कुछ फ़ायदा हो। तो यहाँ पर जो भी केसेस हैं उनकी केसेस डिसाइड कर दी हैं, उनको आगे शिफ्ट कर दिया है। तो 1 तारीख से लेके 3-5 तक के जितने भी हैं वो 20 अगस्त तक की डेट पर दे दिए गए हैं। यानी कि 20 अगस्त और आज से मिलाएं तो कितने महीने, 3 महीने और 25 दिन के करीब, 20 दिन के करीब। तो ये काफ़ी लंबा समय है और आप देखिए क्या इसमें समय जाएगा। ये तो 4 महीने, 4.5 महीने का टाइम हो गया लगभग आपका। तो इस लंबे समय में आपका केस का क्या रहेगा इस चीज़ पर भी हम डिटेल करेंगे और एक्चुअल में क्या डेट जाएगी उस पर भी हम डिटेल करेंगे। तो ये 4/5/2021 का 23/8 को इस तरह से ये बढ़ती जा रही है हमारी। तो हमारा जो केस था वो 3 मई का था, पूनम रानी का केस, जबकि लखबीर सिंह वाला जो था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उसकी भी डेट 6 मई थी। तो अभी हम उसको चेक करेंगे कि उसकी डेट कब फिक्स कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो भी यहाँ पर कर सकता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर कमेटी डिसाइड करेगी कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो इमरजेंसी वाले जो हैं वो यहाँ पर मेंशनिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। तो यहाँ HSSC क्या प्ले करती है रोल, उसको देखना होगा कि HSSC कब इसको देखती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अपनी जो सेशन है हमारा, जो उस पर क्या इफ़ेक्ट इस पर पड़ा है। तो पंजाब एंड कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट पर आ गए हैं। तो साथियों, अभी हम लखबीर जी वाली केस पर देखेंगे कि उनकी केस पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये लखबीर सिंह वाली जो डेट है, अभी ये लखबीर सिंह और इसकी डेट अभी 6 मई ही दे रखी है, 6 मई की ही दे रखी है। और इसका आगे भी अंदर देख लेते हैं कि 6 मई की डेट यहाँ पर दी गई है। अभी इसमें इंतरिम रिलीफ था, तो इंतरिम रिलीफ वालों को कुछ रिलैक्सेशन दी हुई थी। तो यहाँ पर ये डेट आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन हो सकता है ये अभी अपडेट की जाए और NIC इसको अपडेट कर दे और ये आगे बढ़ जाए। लेकिन जो मेन केस था हमारा, मेन केस जो पूनम रानी का था, उसको हम देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारा गया और किस डेट पे गया। साथियों, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें,
तो यहाँ देखिए 20 अगस्त जो भी मैंने बताया था 3 मई के जितने भी केसेस थे वो 20 अगस्त को दे दिए हैं। 20 अगस्त को, 20 अगस्त अंदर भी देख लेते हैं इसमें कहाँ पर क्या दी गई है। तो ऑर्डिनरी 20 अगस्त की ये डेट दे दी है और इस पे सभी जो भी स्टूडेंट थे वो इंतज़ार में बैठे थे कि कब इसकी डेट आए और कब ये हो सके और क्या इसका इफ़ेक्ट पड़े। तो अब साथियों की जो उम्मीदें थी उन पे बहुत बड़ा आघात लगा है और आप पॉजिटिव रहिए। हो सकता है यहाँ पर HSSC कोई इसमें दोबारा से अर्जेंट में कोई लगाए, क्योंकि उनको भी यहाँ पे हलफनामा देना था और इस वजह से हो सकता है कि वो यहाँ पर कोशिश करे कि 3 तारीख की ही कोई अर्जेंट हियरिंग लगा करके कोशिश करे कि ऑनलाइन यहाँ पर की जा सके। लेकिन इसका इफ़ेक्ट काफ़ी लंबा पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे जो स्टूडेंट इतने लंबे टाइम से मेंटल स्ट्रेस में थे वो काफ़ी प्रभावित होंगे और काफ़ी जो पहले से ही जो टीचर लगे हुए थे वो भी इंतज़ार में थे कि जल्द से जल्द उनकी जो टाइम बर्बाद हुआ है उसमें उसको छोड़ के नई ज्वाइनिंग उनकी हो जाए। कुछ स्टूडेंट चाह रहे थे कि छुट्टियां ख़त्म होते ही यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन उन सभी पे गहरा आघात लगा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर आप अब ये सोचिए कि बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, इसमें अभी भी चांस है। यहाँ पर HSSC के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ अभी भी चांस बन सकता है। तो आप होप को ना खोइए और आगे कुछ समय के लिए देखिए। अभी 3 तारीख तक का वेट करते हैं कि क्या रहेगा। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये ट्विटर इफ़ेक्ट है, लेकिन ट्विटर का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ये हाई कोर्ट के द्वारा ही चेंज किया गया है समय, और कोविड का जो कहर जो बरप रहा है चारों तरफ उसका ये इफ़ेक्ट है। हमें पहले से ही थोड़ा लग रहा था अंदेशा कि कोविड कहीं इसमें रुकावट ना डाल दे, और कोविड ने जैसे देश के अंदर रुकावटें डल रही हैं यहाँ पर भी उसने रुकावट डाल दी है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे संबंधित कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आए तो मैं उसको तुरंत पोस्ट कर दूं। और बने रहिए चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू साथियों, थैंक यू।